विपक्षी दलों के तमाम नेता जो प्रधानमंत्री मोदी पर संवेदनहीनता के आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजियां हैं, संसद में हंगामा है, सड़कों पर बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और पीयूष गोयल का एक बयान आया कि हम चर्चा के लिए हर मुद्दे पर तैयार हैं, विपक्ष सदन नहीं चलने देता। तो इनको विपक्ष के ऐतराज पर भी ऐतराज है। क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने? मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है। और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं, उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती, तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांपना उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। असलियत यह है कि उस दरिंदगी को देखकर इस देश की महिलाओं को लग रहा है, हर औरत को लग रहा है कि वो नग्न है, वो निर्वस्त्र है और उसके शरीर को मानो नोचा जा रहा है। 77 दिन पुराने उस वीडियो में 2 औरतों को निर्वस्त्र करके, नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। उनकी योनियों, उनके स्तनों को छुआ जा रहा है, उनको खेत में लेकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। एफआईआर हो जाने के बावजूद एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। और सत्र शुरू होने से पहले आपके पास मात्र 36 सेकंड है मणिपुर के लिए। 77 दिन बाद स्मृति ईरानी जी आप जागी हैं। इतनी देर लग गई आपको आते आते। प्रधानमंत्री 4 मई के इस वीडियो की खबर आपको आज लगी है। इतनी नाकाम, इतनी निकम्मी, इतनी नपुंसक सरकार के प्रधानमंत्री हैं आप। आपको इल्म नहीं था ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी अपनी आशंका है कि मणिपुर में इंटरनेट बैन है। ऐसे तमाम वाक्य हुए हैं। और मीडिया के मेरे साथियों, अगर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर 2 शब्द, 2 सवाल पूछे होते मणिपुर पर, तो आज ये आक्रोश नहीं दिखाना पड़ता, आज न्याय की गुहार नहीं लगानी पड़ती, आज सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेनी पड़ती मणिपुर की। लेकिन प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी से ज्यादा शर्मसार करने वाले तो आपके वो 2 शब्द हैं जो आपने मणिपुर पर बोले। चलिए, ये तो आक्रोश है। एक लगता है प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए शायद मैं गलत बोला था, उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर का जिक्र किया था कि चाहे घटना कहीं हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मणिपुर हो, वहाँ की सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। जिक्र किया अभी सुप्रिया ने, तब ध्यान आया छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं। मणिपुर को तो आज बचा नहीं सकते। अपनी सरकारें जहां हैं उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि एमपी में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, या जहां बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने नाम लिया छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। अब जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा वाजिब है कि मीडिया की भी कोई भूमिका होती है या नहीं। इतनी बड़ी घटना के बाद मीडिया के साथी चैनल्स सिस्टम और सरकार की आड़ ले रहे हैं, औपचारिकता और रस्म अदायगी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? अगर दौर होता 2014 के पहले का, मनमोहन के दौर में, तो मनमोहन सिंह की तस्वीर चैनलों पर चिपक गई होती और जवाब दो मनमोहन मुहिम चल रही होती। कोई चैनल, कोई एंकर प्रधानमंत्री से पूछेगा कि 77 दिनों तक आप मणिपुर गए क्यों नहीं?
आप दुनिया के सैर करते रहे, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? और 77 दिनों के बाद आप ये रस्म अदायगी क्यों कर रहे हैं? और सही बात कि मुख्यमंत्री आपका, सरकार की नाकामी आपकी सरकार की, वहां के हालात अगर आज बेकाबू हैं, 77 दिनों से सब कुछ जल रहा है, सुलग रहा है, तो जिम्मेदार आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, डोर आपके पास। तो आपने इस्तीफा लेना भी जरूरी नहीं समझा। अब तक उसका इस्तीफा होना चाहिए था। आपको देश के सामने हाथ जोड़कर कहना चाहिए था, गलती हुई, चूक हुई, हम वहां की स्थितियों को नियंत्रण नहीं कर पाए, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपनी नाकामी को सिर झुकाकर कबूल करते हैं कि उन 2 महिलाओं के साथ जो हुआ है, जो बर्बरता हुई है, जिस ढंग से नग्न करके घुमाया गया, जो गैंग रेप हुआ, उनके जिस्म को जिस ढंग से छुआ गया, सोचकर वो तस्वीर, ब्लर तस्वीर हमने देखी है, उसी में आदमी हिल जाता है। वीडियो कोई बना रहा होगा, इतने दिन तक वो कहां कहां वायरल हो रहा होगा, एफआईआर के बाद भी मामले को दबाए रखा गया होगा, और प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं होगा। ये बौखलाहट, ये गुस्सा मीडिया में नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ ये कहकर कि सरकारें चाहे छत्तीसगढ़ की हो, सरकारें चाहे मध्य प्रदेश की हो, सरकारें चाहे मणिपुर की हो, सरकार आपकी है, वोट मांगने आप जाते हैं, डबल इंजन की बात आप करते हैं, जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का ठेका आप लेते हैं, उस राज्य में अमन चैन से लेकर अच्छे दिन के वादे आप करते हैं, मोदी मोदी के नारे खुद अपने मुंह से आप लगाने लगते हैं। मणिपुर में गए मणिपुरी ड्रेस में, असम में गए असमी ड्रेस में, ये आप करते हैं। सब जगह वोट मांगते समय आप चेहरा होते हैं प्रधानमंत्री जी, और जब वहां सरकार की नाकामी, जलने की खबरें, महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता, दरिंदगी, तब आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का नाम लेकर मणिपुर के सरकार को कानून व्यवस्था कायम करना चाहिए, लेक्चर देकर, नसीहत देकर, प्रवचन देकर, सिर्फ ये कहकर कि मेरा हृदय क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ है, पीड़ा से, चल देते हैं। प्रधानमंत्री जी, सोचिएगा कि आपकी इस चुप्पी की कीमत कौन कौन चुका रहा है। और मीडिया के साथ ही अगर जमीर किसी भी कोने में 5-10% भी बचा है तो हिम्मत जुटाइए, जहां कुछ लिख बोल सकते हैं वहीं लिखिए, बोलिए। और मोदी भक्त, मोदी समर्थक, वो आंखों पर पट्टी चढ़ाए हुए लोग, आप भी सोचिएगा, वो महिलाएं किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की मां है, उसका एक भाई था जिसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, उसकी हत्या हो गई। सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, अफसोस के साथ, उम्मीद के साथ कि ऐसी तस्वीरें हमें ना देखनी पड़े। फिर मुलाकात हो।